क्वेश्चन में क्या है कि पॉलिनोमियल का कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम इज रूट टू एंड प्रोडक्ट इज 1/3। तो इस तरह का जब भी कोई सवाल आएगा तो उसमें आप क्या कीजिएगा कि सम का मतलब क्या हुआ कि अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 और प्रोडक्ट का मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो इक्वेशन होता है वह होता है x² माइनस सम ऑफ द प्रोडक्ट अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अब इसका वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए तो x² अल्फा प्लस बीटा आपका √2 है, √2x माइनस √2x प्लस 1/3 अल्फा इंटू बीटा के जगह पे डाल दिए इज इक्वल टू 0। अब उसके बाद इस सबका एलसीएम लीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा 3। अब 3 यहाँ आएगा तो 3x² माइनस 3√2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0 और 3x² माइनस 3√2 प्लस 1 और इस 3 को इधर ले जाइएगा इंटू 0 इंटू 3 दैट मीन्स 0। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ। अगर इस तरह से आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया, अगर देखिए कि यहाँ पर अगर सम दिया हुआ है तो अल्फा प्लस बीटा आपको पता है और अल्फा इंटू बीटा पता है, सीधा सिंपली सीधे इक्वेशन में लेके डाल दीजिएगा और इसका इक्वेशन यही होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी x², इसको इस तरह से भी आप लिख सकते हो x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज C और ये वाला B होगा। B क्या होता है सम ऑफ द प्रोडक्ट और C होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। B का वैल्यू सम ऑफ द, यहां आपको सिंपली आपको देखने को मिल रहा है कि सम ऑफ 0 दैट इज इक्वल टू B एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दैट इज इक्वल टू C। आपका इक्वेशन इस तरह से रहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x² प्लस bx, अगर प्लस b लिखते हो तो यहाँ माइनस जरूर डाल देना, bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ओके, here the question is given, find the zeros of quadratic polynomial and verify the relationship between zeros and the कोफिशिएंट। इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को पहले हमको निकालना है क्या, उसका क्या निकालना है जीरो का मतलब अल्फा बीटा हमको निकालना है। अब इसमें आप चाहो तो श्रीधराचार्य रूल को भी लगा सकते हो, लेकिन सिंपल इस तरह का जो चीज होता है उसमें क्लास 8 में अगर आप मिडिल टर्म स्प्लिट पढ़े हैं तो उसी को लगाइए। मिडिल टर्म स्प्लिट में होता क्या है उसका थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं कि फर्स्ट टर्म जिसमें x² लगा हुआ है, सेकंड टर्म जिसमें x लगा हुआ है और थर्ड टर्म जिसमें कुछ नहीं लगा हुआ है। यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को देखिए 4x² प्लस 4x प्लस 1, इसका फर्स्ट टर्म कौन सा होगा 4x² लगा हुआ है फर्स्ट टर्म, x² इसमें क्या लगा हुआ है 4x² वाला में को इसको हम फर्स्ट टर्म बोलेंगे, और सेकंड टर्म हमारा मिडिल टर्म जो बोलते हैं 4x,
मिडिल टर्म स्प्लिट, ये क्लास 8 में पढ़ना था, और इसको अगर अच्छे से समझ जाइएगा तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ दिक्कत नहीं होगी। और थर्ड टर्म यहाँ पर क्या है, +1। अब इसको करते क्या है, तो 1 इंटू थर्ड करते हैं, तो 4x² में 1 से मल्टीप्लाई करिएगा, प्लस माइनस साइन जरूर देखिएगा, अलजेब्रा में प्लस माइनस साइन का ही जरूरत होता है। तो इसमें अगर आप देखिएगा तो कितना आया, 4x² आया, प्लस में ही आया, दोनों जगह प्लस है। अब इसको आप स्प्लिट करिए, तो इसमें जो डिजिट होगा ना, उस डिजिट को आप चेक करिएगा फैक्टराइज करने का। 2 4 जा 2 2 जा 4, सॉरी 2 2 जा 4। अब इसका मिडिल टर्म में हमारा क्या है, x, 4x आ रहा है ना, ये वाला जो है हमको कैसे आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे कि 4x², अब इसको सॉल्व करते हैं, यहां से देख लीजिए ये वाला 2 2 जा आ रहा है, प्लस 2x प्लस 2x, इसको अगर मल्टीप्लाई करिएगा 2x इंटू 2x तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4x², और अगर इसको ऐड करिएगा 2x प्लस 2x तो क्या होगा, 4x। ऐड कर दे या घटाने पे बीच वाला आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पे हमारा 1 इंटू थर्ड जो किया है वो आना चाहिए। तो ये 2x प्लस 2x इस 4x को हम लिख देंगे और +1 कर देंगे। ये समझ में आ गया है। अब इसके बाद आप देखिए, इसमें से हम x है और 2 है, तो 2x अगर कॉमन ले लेते हैं, इसमें क्या बचेगा, इसमें 2x बचेगा और यहां पर +1 बचेगा। अब इधर वाला में से ऐसा चीज को कॉमन लेना है कि ये हमारा आ गया 2x प्लस 1, तो हमारा 1 कॉमन लिए तो हमारा ये 2x प्लस 1 हो गया, यानी 2x प्लस 1 2x प्लस 1, यानी कि 2x प्लस 1 कॉमन दोनों में है। अब उसके बाद जो बचेगा उसको लिख देना है 2x प्लस 1 दैट विल बी इक्वल टू 0। अब इसको अगर करते हो तो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन 2x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/2। इसको भी अगर करते हैं तो 2x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -1/2। तो यहां पर आपका दोनों कितना आ रहा है, -1/2 -1/2, यानी अल्फा भी -1/2 और बीटा भी -1/2 आया। अब इसके बाद इसको बोल रहा है कि वेरीफाई भी कीजिए, तो आप इतना करके अगर छोड़ देते हैं, अगर 1 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन होगा तो ठीक है, लेकिन वेरीफाई करने के लिए अल्फा का वैल्यू आया आपका कितना, -1/2 और बीटा भी आया -1/2। तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे कि ये वाला इक्वेशन आ रहा है कि नहीं उसको चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए इसको हम लोग करते हैं कि इक्वेशन लिखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। हमारा अल्फा का वैल्यू कितना है, x², ये चेक हम कर रहे हैं, -1/2 प्लस -1/2 x प्लस -1/2 इंटू -1/2। अब आप देखिए यहाँ क्या हो रहा है, x² माइनस 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 प्लस प्लस, यहाँ 2 हो जाएगा और ऊपर में माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, -2। इसको अगर मान लो -2 ही रखते हैं, ये 2 2 इसका हो गया ना,
एलसीएम लोगे तो 2 और 2 का एलसीएम 2, और ऊपर वाला -2 और -1, तो कितना -2 होगा। और यहां देखिए तो इसमें मल्टीप्लाई करिएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हाँ, और नीचे में 1/4 होगा। ठीक, ये समझ में आ रहा है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4। यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर -1/2 1/2, यहाँ एक्स प्लस 1/4 आया। अब इसको अगर करिएगा तो ये कैंसिल होके -1 हो जाए आपस में। अब इक्वेशन को आप अच्छे से लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 और प्लस 1/4, दैट विल बी इक्वल टू 0। अब इसको आप सॉल्व करोगे, दैट मीन्स हियर ऑल्सो 1 माइनस प्लस 1 एक्स प्लस 1/4। अब इसको कीजिएगा तो क्या होगा कि इसका एलसीएम 4 होगा, दैट विल बी इक्वल टू 0। 4 यहां पे आप करिएगा 1 से 4 को डिवाइड, तो 4 होगा 4x² प्लस 4x, और यहां प्लस 1, दैट विल बी इक्वल टू 0, और 4x² प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इंटू 4, दैट मीन्स 4x² प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इससे अल्फा बीटा का वैल्यू डाल के हम चेक किए, हमारा इक्वेशन जो था वो आ गया, दैट मीन्स आवर एजम्पशन इज राइट, या फिर हमारा जो वैल्यू आया है वो ये आ गया, इक्वेशन हमको मिल गया। तो ये इस तरह से भी चेक किया जाता है। एक तरीका ये है चेक करने का, टू चेक इट। तो चेक इट कैसे करेंगे, तो इक्वेशन ये वाला लिख के चेक कर देंगे। नहीं, दूसरा आपको लगता है कि नहीं सर हम ऐसा नहीं चेक करेंगे, तो दूसरा मेथड भी है। दूसरा मेथड कुछ नहीं है, एक्स के जगह पे एक बार माइनस जो भी वैल्यू आएगा अल्फा का उसको डालो, और दैट विल बी इक्वल टू 0। ये 0 हो जाना चाहिए। अगर उसको वहां पे डालेंगे वो वैल्यू, अगर 0 हो गया तो हमारा एक्स का वैल्यू सही आया है। फिर दूसरा वाला बीटा वाला जो वैल्यू आएगा उसको डालिए, और उसका भी वैल्यू अगर 0 आ रहा है तो हमारा इक्वेशन सही है। तो उसके बाद हम लोग लिख लेंगे वेरीफाई, या फिर इस तरह से इसको डिराइव करके भी लिख सकते हैं। जैसे इसी को अगर आप फिर से आप चेक करना चाहते हो कि हमारा सही है कि नहीं, ये वाला तो हम बता दिए कि हाँ इसी से हमारा इक्वेशन डिराइव हो गया जो पहले था। अब इसको अगर आप चाहो तो देखो 4 हमारा क्या आया है, -1/2 का स्क्वायर आया है, एक्स ये पहले अल्फा का वैल्यू ले, प्लस 4 इंटू -1/2 प्लस 1। इसको चेक करो कि ये 0 होता है या नहीं। तो 4 माइनस 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 इंटू माइनस प्लस 1/4, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर 2 2 जा 4 -2 होगा, और इधर प्लस 1 होगा, यानी कि आपका 1 - 2 प्लस 1, दैट विल बी 2 - 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका। इस तरह से आपका ये एक वैल्यू तो सही है। दूसरा बीटा भी यहाँ पे, इनफैक्ट बीटा भी यहाँ -1/2 ही है, इसलिए इसको कोई दूसरा डिजिट रहता तो चेक कर सकते थे, अल्फा और बीटा दोनों सही होगा। ओके, तो इस तरह से ये आप समझ गए। अब इसके बाद जो है आपका एक अगला क्वेश्चन है 4u, ये समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट जो है आपका है कि 4u² प्लस 8u, 4u² प्लस 8u, दैट विल बी 0। अब इसको इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आपको निकालना है। तो आप इसमें तो भाई अब मिडिल टर्म में स्प्लिट करने वाला जो फॉर्मूला हम बताए थे इसमें तो है ही नहीं, तो आप कहिएगा कि तो है नहीं। तो आप क्या करेंगे कि इसका 4u कॉमन ले लो। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, u प्लस 2u, दैट विल बी इक्वल टू 0।
और 4u इज इक्वल टू 0 एंड u प्लस 2u इज इक्वल टू 0, सॉरी 4, यस 4u इंटू u प्लस 2, ओके, इस पे 4u से डिवाइड करोगे तो यहाँ 4u बचेगा ना, 4u, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, u और यहाँ 2, 4u इज इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको अगर आप करोगे तो u का वैल्यू क्या आएगा, इस इक्वेशन को लेते हो तो u इज इक्वल टू 0/4, दैट मीन्स 0, और इसको लेते हो तो u का वैल्यू क्या आएगा, 0 - 2, दैट इज -2। तो आपका u का वैल्यू एक आया 0 और दूसरा आया -2, यानी अल्फा आपका आया 0 और बीटा आया -2। आप चाहो तो फिर से इस इक्वेशन में डाल के आप इक्वेशन को लाने का कोशिश कर सकते हो, तो देखते हैं, इसी में डालेंगे फिर से। यहां पे अगर आप डालते हो तो x² माइनस 0 - 2 इंटू x प्लस 0 इंटू -2, दैट विल बी इक्वल टू 0। x² माइनस 0 माइनस 0, तो ये हो जाएगा आपका प्लस 2x और दैट विल बी इक्वल टू 0, अल्फा प्लस बीटा। एक बार 0 लो, 0 0, अब इसके बाद लोगे तो ये क्या हो जाएगा, टोटल x² 0x इंटू x, दैट इज x² इज इक्वल टू 0, यानी कि x का वैल्यू आप लोगे तो क्या हो जाएगा, ±0 होगा, ये हो गया। और दूसरा फिर इसमें -2 डाल के देखो, तो -2 डालोगे तो भी आपका क्या आएगा, इसी तरह से आएगा। अब इसको इस तरह से अगर नहीं चेक करना है आपको, चेक करने के लिए तो सीधा सीधा सिंपली ये वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। इसको आप अल्फा 0 आया है, बीटा 0 आया है, ये इक्वल टू 0 होगा। LHS ले लीजिए, 4 इंटू, एक बार 0 लेते हैं, 0 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 0, दैट मीन्स 0 का स्क्वायर 0, 4 इंटू 0 दैट इज 0 एंड 8 इंटू 0 0, that will be equal to 0, that is equal to RHS। तो LHS is equal to RHS आ गया, इस ये वाला वैल्यू सही। दूसरा वैल्यू फिर इसमें चेक कर लेते हैं, 4 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू -2, 4 2 2 जा 4 प्लस 4 इंटू प्लस 4 प्लस 16 प्लस -16, तो 16 - 16 इज 0, दैट मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS। इस तरह से आप वैल्यू को चेक जरूर करिएगा, बिना चेक किए हुए आप वैल्यू नहीं डालिएगा। नेक्स्ट आपका एक और क्वेश्चन है कि t² इज इक्वल टू t² -15, इसमें आप अगर करते हैं तो t² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाला थर्ड वाला क्वेश्चन ले रहे हैं 15, तो t बराबर क्या होगा, √अंडर +-15। कभी भी स्क्वायर को हटाओगे, अंडर रूट करोगे तो उसका जो भी वैल्यू आएगा वह प्लस माइनस में आएगा। तो t इज इक्वल टू +√15 एंड -√15। ये अल्फा अगर इसको मानते, इसको बीटा आप डाल के रख दो उधर,
तो एक बार हम देखते हैं √15 का स्क्वायर अल्फा के जगह पे लेते हैं -15, तो 15 - 15 क्या हो गया 0, या फिर दोबारा -15 को डालते हैं तो -15 को भी अगर रूट स्क्वायर करोगे तो वह +15 ही होगा, -15 = 0। तो इस तरह से आप चेक भी करके देख लीजिएगा कि LHS RHS के बराबर हो रहा है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे दे रहा है कि फाइंड द जीरोज तो निकालना है, उसके बाद हमको वेरीफाई करना है कि ये रिलेशन जो हम निकाले हैं वो सही है या नहीं। तो इस चीज के लिए आपको जो वैल्यू आपको आता है x का 2 वैल्यू आएगा ही। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पॉलिनोमियल्स इसलिए बोलते हैं कि जिसका पावर वेरी करता हो। तो यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे हैं, इसका t का पावर कितना 2 है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में t का वैल्यू अगर 2 हो रहा है तो वैसे कंडीशन में 2 हमारा वैल्यू भी आएगा। x² अगर हो तो कितना 0 होगा 2, अगर x³ हो तो जीरोज का संख्या 3, अगर x4 हो तो जीरोज 4, x5 हो आपके बियॉन्ड द सिलेबस है उसका वैल्यू कितना 0 होगा 5। तो जीरोज जब भी पूछेगा तो आप यहाँ पे देखिएगा कि इक्वेशन का पावर, सबसे बड़ा पावर कितना है। अगर 2 है तो तो 2 आपका 0 आएगा, अगर 3 होगा तो 3 0 आएगा, 4 होगा तो 4 0 आएगा। ओके, थैंक यू।